दोस्तों फाइनली रूस ने भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, जहां इसके बारे में ऑफिशियली बताया जा चुका है। एक तरफ तो रूस भारत के मेक इन इंडिया मिशन को कॉपी करने की बात कर रहा है, रशिया को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है मेक इन इंडिया मिशन को कॉपी करके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने से मना करना ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है। और रूस की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम के पीछे दो बड़े कारण हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रूस के इस फैसले के पीछे का कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसके कारण रशिया से होने वाली ग्लोबल ट्रेड सप्लाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इस बीच चाइना और भारत ने रशिया के साथ में अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू रखा, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया और आज हालात ऐसे हैं कि रशिया का 80% क्रूड ऑयल भारत और चाइना मिलकर के अकेले इंपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस आपदा में भारत को अवसर नजर आया, क्योंकि रशिया से भारत को कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था। इसके अलावा रशिया ने भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और रुपए के दम पर हमने रशिया से भारत में करीब एक दिन में 1.96 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल को आयात किया है। लेकिन कुछ समय पहले ही खबर सामने निकल के आई थी कि रशिया के पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं, जिसका वो ट्रेड में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब रशिया भारतीय रुपए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रिसेंटली ही स्टेटमेंट सामने निकल के आई है कि रशिया में अब डॉलर, युआन या फिर यूरो एक्सेप्ट किया जाएगा, बस भारतीय रुपए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कई भारतीय कंपनियां जो भारत के अंदर रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, इन्होंने ऑलरेडी रशिया में क्रूड ऑयल के बदले युआन में पेमेंट करनी शुरू कर दी है और कई बड़ी ऑयल पीएसयूज इसमें पेमेंट करना शुरू करेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रुपए को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो आपको बता दें, भारत जिस रेशियो में रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, उसके बदले एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहा। हम रशिया से करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल सहित कई चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया को सिर्फ 3 बिलियन यूएस डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अब भारत के पास कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से रशिया के लिए रुपए दिक्कत पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ युआन में पेमेंट करने के पीछे रीजन ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के पहले चाइना और रशिया के बीच में जो ट्रेड था वो सिर्फ 4% था, लेकिन आज के समय में ये 23% तक बढ़ चुका है। एंड ऑलरेडी चाइना के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम है, जिसमें किसी भी करेंसी में पेमेंट ली जा सकती है और किसी में भी कन्वर्ट की जा सकती है, जिससे चाइना चाहे यूरो में पेमेंट करे, यान में करे या फिर डॉलर में करे, इनके लिए सारी चीजें इजी हो जा रही हैं। और रशिया ने भारत से युआन इसलिए मांगा है क्योंकि उनका चाइना के साथ में ट्रेड ज्यादा है, इसलिए रशिया का चाइना के साथ में इजिली ट्रेड हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई कंट्रीज ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम रशिया से जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय रुपए पर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अब लगने शुरू हो चुके हैं। और अगर भारत में चाहा जाए तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम लाया जा सकता है, लेकिन जब भी ग्लोबल इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ेगा तो भारत के अंदर जो भी फॉरेन रिजर्व है वो एकदम से खाली हो जाएंगे। इसलिए भारत इस सिस्टम को लॉन्च नहीं कर रहा और ये भारत की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भले ही रशिया में भारतीय रुपए एक्सेप्ट हो या फिर ना हो, लेकिन भारत अपनी सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखेगा। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।